अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अनीसिल गरीबीन सय्यदना व सय्यद वुल्दे आदम यौमल क़ियामत हादी सिरातिल हिकमति वल हुदा मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तुका वन्नुका व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदअु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातो बुलंद आवाज से पढ़ते जाइए। अस्सलातो वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अर्श पे ताज़ा छेड़ छा, फर्शी पे तुरफ़ा धूम धाम, कान जिधर लगाइए है कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। मिलके जरा सारे पढ़ लीजिए। कान जिधर, हाँ जी मिलके जरा पढ़ लीजिए। कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए, तेरी ही, हाँ कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। एक तेरे रुख की रोशनी, चैन है दो जहान की। एक तेरे रुख की रोशनी, चैन है दो जहान की। इनस का उनस
उसी से इंस का उनस उसी से जान की वो ही जान है, इनसे का उनसे उसी से है, जान की वो ही जान है। गोद में आलमे शबाब है जी, गोद में आलमे शबाब, आलमे है हाले शबाब कुछ न पूछ। कलामुल इमाम इमामुल कलाम मेरे सय्यदी आला हजरत मेरे नबी की कामिल जात की अजमतों को बयान करके कहते गए, क्या कहते गए? गोद में आलमे शबाब, जिड़ी अकल जवाना विच भी नहीं आउंदी, ओ मेरे नबी दी अकल बचपन विच मौजूद है। और गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ, है हाले शबाब कुछ न पूछ। गुल बने बाग़ नूर की और ही कुछ उठान है। आए हाय, अब जरा तवज्जो तलब शेर जरा सुनिएगा। तुझसा सियाहकार कौन, उनसा शफी है कहाँ। और तुझसा सियाहकार कौन, उनसा शफी है कहाँ। फिर वो तुझी को भूल जाए, ए दिल तेरा गुमान है। और पेशे नजर वो नौबहार, दो को भी समझ आ गया, मैं अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ रहा हूं। पेशे नजर वो नौबहार, दिल है सजदे को बेकरार। इमाम आले सुन्नत ने हद कर दिए, कहते हैं जब वो बेहिजाबाना जलवा लेके सामने आ गए, अल्लाह के नबी के सहाबा फरमाया करते हैं, हम नमाज पढ़ रहे थे, बुखारी की हदीस है, हम नमाज पढ़ रहे थे, इतने में सामने से हुजरे से हुजूर तशरीफ लाए। साहबा फरमाते हैं हमारे दिल बेकरार हो गए, चंद दिन हुए थे हुजूर की मुलाकात ना हो सकी थी, हमारे दिलों में आया नमाजें तोड़े, नमाजें तोड़े, हुजूर के कदमों से लिपट जाएं। अल्लाह के नबी ने इशारा किया हाथ से, अन अतिम्मू सलातकुम, अपनी नमाजें पूरी कर लो। मेरे सय्यदी आला हजरत आप फरमाते गए, सामने है वो नौबहार, दिल है सजदे को बेकरार। है जी, दिल, सिर नहीं, दिल है सजदे को बेकरार। अब रोकिए सर को रोकिए, सजदा नबी को नहीं होता, सजदा सिर्फ अल्लाह को होता है, लेकिन इश्क कहता है पे जा सजदे विच, शरीयत कहती है रुक जा, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। खौफ न रख रजा जरा, खौफ न रख रजा जरा, तू है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू है अब्दे मुस्तफा। वो तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है।
हर बंदा यहाँ अपने आप को समझे। खौफ न रख रजा जरा, खौफ न रख रजा जरा, तू है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास। बादस अम्दो सलात लायक सत ताजीम व तकरीम पीर तरीकत राहबर शरीयत वाकिफ़े रुमूज़े असरार तरीकत व शरीयत हज़रत उस्तादुल उलमा किबला अल्लामा मौलाना पीर जलीलुर रहमान नक्शबंदी साहिब सज्जादा नशीन आस्तान आलिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी, मेरे सर का ताज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बहुत सारे उलमा मेरे दाएं बाएं यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत मोहतरम मौलाना कारी ताहिर साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना खुर्शीद नसीरवी साहिब, हज़रत खतीब आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद मुनीब ज़ियाई साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद आसिफ साहिब, दीगर बहुत सारे उलमा बैठे हैं। जमी उलमाए किराम, आज की इस अजीम शान महफिल मीलाद पाक के जुमला ऑर्गेनाइज़र्स मोहतरम जनाब हाजी खलील साहिब और कारी गुलाम यासीन साहिब खतीब मस्जिद हज़ा व दीगर मुंतज़िमा कमेटी, जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हम आले सुन्नत व जमात के उर्फ में हर उस महफिल का नाम महफिल मीलाद रखा जाता है जिसमें किसी भी हवाले से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सूरत के तज़कार हों और आका हुजूर की ताज़ीम के इजहार हों। ये झंडियाँ, ये झंडे, ये रौनकें, ये शानाइयाँ, ये लाइटिंग, इन सब का ताल्लुक ताज़ीम मुस्तफ़ा से है। और अगर किसी को समझ ना आए तो उससे इतना पूछ लिया करें कि अगर आप किसी के घर जाते हैं और वो आपकी आमद पर फूल फेंके, झंडियाँ सजाए, झंडे लगाए, तो बताइए इसमें आपकी इज्जत अफजाई है या इंसल्ट है? तो वो यकीनन कहेगा भाई ये तो हमारी इज्जत अफजाई है। तो हम भी जब तसव्वुर करते हैं हुजूर की आमद का कि हुजूर सैयद आलम की आमद इस धरती पर इस माह मुबारका में, इस रबीउन नूर शरीफ की बाबरकत सातों में 12 रबीउल अव्वल को हुई, और उस आमद का तसव्वुर करके हम खुशियों का इजहार करते हुए जश्न मनाते हैं, झंडियां सजाते हैं। इसका ताल्लुक ताज़ीम मुस्तफ़ा के इजहार से है। और उसके बाद हुजूर की सीरत की बात करते हैं, हुजूर की सूरत की बात करते हैं, नबी के तकल्लुम व तबस्सुम की बात करते हैं, हुजूर के दहन बदन बतन जकन की बात करते हैं, नबी के खुशबू वाले पसीने की बात करते हैं, हुजूर के दिलकश मदीने की बात करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के ऐनैन की बातें होती हैं, शफतैन के तज़किरे होते हैं, यदैन की बात होती है, रिजलैन के तज़किरे होते हैं, सिद्दीक के नारे लगते हैं, हसनैन के तज़किरे होते हैं, हुस्न जमाल की बात होती है, सहाबा आल के तज़किरे होते हैं, मेरे नबी की जात की बात होती है, सिफात की बात होती है, मुतल्लकात की बात होती है, मंसूबात की बात होती है। बस बात हुजूर की होती है, हम इसी को महफिल मीलाद कहते गए। आज की इस बज़्म में मैंने आप अहबाब के सामने सूरतुल आराफ की एक आये मुबारक का हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आगाज़ कलाम में दो मुकद्दमे के तौर पर चीजें अर्ज करूंगा। नंबर एक, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं हुवल्लज़ी
युरसिलुर रियाह बुश्रम बैन यदै रहमतिही। यार जरा जाके बैठेंगे, मैं इतना लंबा वक्त आपका नहीं लूंगा। मेरा रब फरमाता है हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुश्रम बैन यदै रहमतिही। अल्लाह वो ज़ात है कि जो अपनी रहमत से पहले हवाओं को चलाता है ताकि ये हवाएं उसकी रहमत के आने से पहले खुशखबरी सुना दें। बुनियादी तौर पर इस आये मुबारका में अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि तुमने कभी मेरे निजाम को देखा है कि मैंने बारिश बरसानी होती है तो बारिश से कुछ टाइम पहले हवाएं चलती हैं, तवज्जो है सबकी, जिन हवाओं में खुनकी होती है, ठंडक होती है, उन हवाओं का अंदाज ही निराला होता है। किसान उन हवाओं को देखकर ही समझ जाते हैं कि अभी कर्म की बरखा बरसने लगी है। रब फरमाता है मैंने बारिश बाद में बरसानी होती है, रहमत की हवाएं बशारत वाली। यार मेहरबानी करें, बड़ी खास बात हो रही है। मैंने रहमत बाद में भेजनी होती है, लेकिन हवाएं बशारत वाली पहले चलाता हूं, जो आकर खुशखबरियां सुनाती हैं कि लोग तैयार हो जाओ, रहमत के कतरे बरसने को हैं। यहां एक कानून पता चला, रहमत बाद में आती है, बशारत वाली हवाएं पहले चलती हैं। भाई तवज्जो है सबकी। यार एक तो है ना मैं सीधी सीधी कमेंट्री कर लूं वो भी है, लेकिन खतीब का एक अपना अंदाज होता है, और हम आले सुन्नत की तो पहचान ही शान मुस्तफा है, इश्क़ मुस्तफा है। हाँ, हमने तो बचपन से जब से कुरान पढ़ा, हमारी तो कोशिश होती है जो आयत पढ़े उसमें से हुजूर की शान मिले, हुजूर के सहाबा की शान मिले, हुजूर की अहले बैत की शान मिले। हम नक्स निकालने वाली कौम नहीं, हम तो शान और कमाल बयान करने वाले लोग हैं। मेरा अल्लाह, अच्छा यहाँ दो जुमले अगर आप समझ गए ना, रुक के कह रहा हूं, बच्चे और बिलखुसूस पढ़े लिखे लोग नौजवान जरा सुनेंगे। अल्लाह क्या फरमाता है कि मैं वो रब हूं, वो जात हूं कि रहमत भेजने से पहले हवाएं चलाता हूं जो बशारत सुनाती हैं कि रहमत आने वाली है। अब जब हम कुरान को देखते हैं तो यहां रहमत का लफ्ज जिक्र किया अल्लाह ने, यहां लफ्ज बारिश नहीं है, रहमत का लफ्ज है, और मुराद मुफस्सिरीन ने बारिश ली है। लेकिन अगर हम मुतलक रहमत रखें तो फिर कानून पूरा नजर आएगा कि रहमत जब भी रब ने भेजनी होती है उससे पहले बशारत की हवाएं चलाता है, जो आकर लोगों को बताती है कि रहमत आने वाली है। अगर बारिश मुराद लें तो बारिश बरसने से घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, चंद मिनट पहले ये हवाएं चलती हैं। अब जब हम रहमतुल लिल आलमीन को देखते हैं, अब जब हम रहमतुल लिल आलमीन को देखते हैं तो वहां भी हमें यह कानून अप्लाई होता नजर आता है कि आम रहमत आए तो चंद घंटे पहले हवाएं चल चल के बताती हैं रहमत आने वाली है। रहमतुल लिल आलमीन ने लाखों साल बाद में आना था। अल्लाह ने नबियों की सूरत में रहमत की हवाएं चलाई जो आकर बशारत सुनाते रहे, तैयारी कर लो, रहमतुल लिल आलमीन आने वाला है। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, वो जो चीज मैंने अर्ज की कि रहमतुल लिल आलमीन के आने से पहले अल्लाह ने नबियों को भेजकर उनकी जुबानों से अपने यार की आमद के कसीदे जारी करके हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की आमद के चर्चे करवा के उनसे कलमे पढ़वा के
हर नबी से अपने महबूब पे दुरूद पढ़वा के, हर नबी की किताब में अपने यार का जिक्र भेज के, हर नबी की उम्मत से अपने यार पे दुरूद पढ़वा के रब ने बता दिया अगर आम रहमत भेजूं तो चंद घंटे हवा चलती है, रहमतुल लिल आलमीन को भेजना है, हजारों साल पहले हवाएं चल रही हैं ये खुशखबरियां सुनाने के लिए। ए कायनात वालों, मुंतजिर रहो, ज़हरा का बाबा दुनिया में आने वाला है। इसीलिए तो फिर जब वो दुनिया में आए कायनात मुंतजिर है, फलक के नजारे भी मुंतजिर हैं, आसमानों पे तारे भी मुंतजिर हैं, जमीनों की बहारें भी मुंतजिर हैं। ये कहकशाएं, ये कलियों की चटक, ये गुंचों की महक, ये यमी, ये यसार, ये दरिया, ये अबहार, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये गुल, ये तबस्सुम, ये दरिया, ये रवानी, ये समुंदर, ये तुगयानी, ये सहरा, ये तन्हाई, ये समुंदर, ये गहराई, हर चीज मुंतजिर है। और जब मेरा नबी दुनिया में आ गया एक सदा लग गई है कि फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं, उठो बे सहारो, चलो गम के मारो, सब ईदें मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, वो नूर आ गए हैं, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो देखो रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया। अरे बादशाहो, अरे कज कुलाओ, अरे बादशाहो, अरे कज कुलाओ, सरों को झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मेरा नबी अभी दुनिया में आए नहीं, जनाबे आदम की जुबान पर मेरे तेरे नबी के कसीदे गए, हजरत लूत व नूह दानियाल व यहया, जनाबे यूसुफ व अय्यूब व याकूब व यूनुस, जनाबे ज़करिया व सुलेमान, जनाबे हजरत इब्राहीम व इस्माईल व जनाबे ईसा, इन सब नबियों की जुबानों पर तेरे मेरे नबी के कसीदे जारी हैं। ए मेरे अल्लाह, अभी तेरा नबी दुनिया में आया नहीं है, ये क्या हो रहा है? तो कोई आवाज आती है, रहमत के आने से पहले हवाएं चल रही हैं। माशाल्लाह, भी अब इस टेम्पो को आपने बरकरार रखना है, इसी टेम्पो को जरा बाज़ौक़ होकर बैठना है। आइए मेरे दोस्तों, अभी मेरा नबी दुनिया में आए नहीं, तो रात में भी उनके किस्से, ज़बूर में भी उनकी नातें, इंजील में भी उनकी अज़मत के कसीदे मौजूद हैं। वो लोग जो उस नबी उम्मी की इत्तिबा करते हैं, उस नबी उम्मी की कुछ लोग तर्जमा करते हैं अनपढ़ नबी की इत्तिबा करते हैं। मैंने कहा तेरा बाप अनपढ़ का मुझे गाली दे दी है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये लफ्ज अपने बाप के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नबी के लिए कैसे बर्दाश्त करूं? ये लफ्ज़ अनपढ़ नहीं बोला करो। मेरे असातिज़ा फरमाते हैं यहां तुम यूं पढ़ा करो, वो नबी जो उस्ताद के सिवा किसी से पढ़ा नहीं है,
जो वो नबी जो खुदा के सिवा किसी उस्ताद से, वो नबी जो खुदा के सिवा किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं है, उस नबी उम्मी बेपढ़ है नबी जिसने अल्लाह के सिवा किसी से कुछ भी पढ़ा नहीं है, उस नबी उम्मी की इत्तिबा करते हैं। क्या शान है उनकी, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये अहले किताब जब उस मेरे लाडले नबी के कसीदे देखते गए तो तौरात में भी उसकी शानें उन्हें मिलती हैं, इंजील में भी उसके कसीदे मिलते हैं। तो फिर जुमला सुनिएगा, कौन सा नबी जो तौरात में भी मज़कूर है, इंजील में भी मज़कूर है, ज़बूर में भी मज़कूर है, सुहफ़ इब्राहीम में भी मज़कूर है, सुहफ़ मूसा में भी मज़कूर है, सुहफ़ आदम में भी मज़कूर है, ज़मीनों पे भी मज़कूर है, अर्शे इलाही पे भी मज़कूर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत अतहर के अंदर उनके बेटे मौजूद हैं। तवज्जो रखिए, इमाम इब्ने असाकिर दीगर कई मुहद्दिसीन की रिवायत लेके आए हैं। हजरत सैयदुना आदम के बेटे बैठ के बातें कर रहे हैं, अफजल कौन है? कुछ कहते हैं अफजल हजरत आदम में, क्योंकि अल्लाह के खलीफा व नायब हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। कुछ बेटे कहते हैं नाना फरिश्ते अफजल हैं। ये बातें हो रही हैं। उधर से हजरत आदम आए, बेटो क्या कहते हो? अर्ज की बाबा, कुछ ने कहा हम कहते हैं आप अफजल हैं, कुछ बोले हम कहते हैं फरिश्ते अफजल हैं। हजरत आदम ने फरमाया, ओ मेरे बेटो, न मैं अफजल न फरिश्ते अफजल, अफजल तो वो है कि जब रब ने मेरे जिस्म में रूह डाली, अभी मेरी रूह मेरे धड़ से नीचे तक पहुंची थी, टांगों में नहीं आई थी कि मैंने निगाह उठाकर रब के अर्श पे देखा, वहां लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ मैंने पढ़ा। ओ बेटो, न मैं अफजल न फरिश्ते अफजल, अफजल तो वो है कि अभी मैं आया भी ना था कि उसका नाम रब ने अर्शों पे अपने नाम के साथ मिलाकर लिखा है। तो फिर मुझे कहना है ना के कान जिधर लगाइए तेरी ही दास, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर, आहा यार मिल के जरा, कान जिधर हाँ जी जो तर्ज में पढ़ रहा हूँ इसको पढ़िए ना यार, अपनी नीयत। कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान, मिलके कान जिधर, अल्लाह अल्लाह। जरा सुनो एक हदीस जो इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में लेके आए हैं। मजमूअ ज़वाइद में इमाम हैशमी इस हदीस की तखरीज फरमाते हैं, ये दलाइलुन नुबुव्वा में भी मौजूद, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती की खसाइस कुबरा में भी मौजूद, ये दीगर दलाइलुन नुबुव्वा लिल बैहकी के अंदर भी तगय्युर अल्फाज मौजूद, दीगर हदीस और सीरत और तारीख की किताबों में भी मौजूद। एक आराबी देहात का रहने वाला बंदा वो कहता है कि एक दिल मेरे दिल में ये ख्याल आया कि चलो मदीने चलते हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में जाकर उनकी बातें सुन के आते हैं।
कहते हैं कि मैं घर से आया, अभी रास्ते में जा ही रहा था कि मैंने देखा उधर से हुजूर आ रहे हैं, सज्जे अबू बकर खब्बे उमर, दाएं जनाबे सिद्दीक हैं और बाएं हजरत अल्लाह का नबी अपने यारों के झुरमट में आ रहे हैं। मैं भी चुपके से पीछे पीछे चलने लग गया। मुझे हैरानगी उस वक्त हुई कि जब अल्लाह का नबी एक यहूदी के घर में तशरीफ ले गए, उसके दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, आप अंदर गए, क्या देखते गए कि एक सोना नौजवान चारपाई पर लेटा हुआ है। ये रावी कहता है कि मैंने इतना सोना जवान जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। मैंने देखा वो जांकुनी के आलम में गए, बीमार है, जांकुनी के आलम में गए, लेकिन उसका बाप अपने हाथ में तौरात पढ़ के तिलावत कर रहा है, तौरात पकड़ के तिलावत कर रहा है। ध्यान है सारे अंदर। हुजूर गए, इन्हें पकड़ी हो ये की तौरात, उठिया कोई नहीं यार, गल ही नहीं समझ आई अल्लाह दे बंदे, अदब कोई नहीं कीता है। वही हमारा कोई बुजुर्ग आ जाता है, कोई बड़ा आ जाता है तो हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, वेलकम करते हैं, ओ भाई हुजूर आए हैं, लेकिन इस पे कोई टस से मस नहीं हुआ, कोई इस पे असर नहीं हुआ। वहीं बैठे बैठे बस तौरात पकड़ी हुई है, पढ़ रहे हुजूर गए। नबी रहमत ने इससे फरमाया कि अंशदु कबिल लज़ी अंज़लत तौरात हल तजिदु फी किताबिका सिफती व मखरजी। हुजूर ने फरमाया कि ओ बंदे खुदा, मैं तुझे उस रब की कसम देकर पूछता हूं जिसके कब्जे कुदरत में तेरी जान है और जिसने मूसा अलैहि सलाम पर तौरात नाजिल की है, मुझे ये बता कि क्या इस तौरात में जो तू किताब पढ़ रहा है मेरा जिक्र मौजूद है? हल तजिदु फी किताबिका सिफती व मखरजी, तुझे यहां पर मेरा हुलिया, मेरी शान, मेरी वसफ ये तुझे मिल रही है? व मखरजी, और तुझे यहां मेरे मक्के मदीने के तज़किरे मिल रहे हैं? सुभान अल्लाह, तुझे मेरे मक्के मदीने के तज़किरे मिल रहे हैं। तवज्जो है, रिवायत के अल्फाज हैं, अपना सर हिलाया इसने, ला, कहने लगा नहीं। अब ये रावी कहते हैं फकाल इब्नुहु, वो जो नौजवान चारपाई पर बीमार था, जांकनी के आलम में था, वो उधर से बोला, कहने लगा वल्लज़ी अंज़लत तौराता इन्ना लनजिदु फी किताबिना सिफतका व मखरजका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तवज्जो है, बाप ने क्या कहा? किताब में अल्लाह के नबी आपका, हुजूर से कहा आपका कोई जिक्र नहीं है। नीचे से बच्चा बोला अल्लाह की कसम मैंने खुद आपका जिक्र इस तौरात में पढ़ा है, आपकी शान भी मौजूद है, आपके मक्के मदीने का जिक्र भी मौजूद है। और अब वक्त आन पहुंचा कि इसने कहा फिर मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उधर उसने कलमा पढ़ा। मेरे नबी रहमत ने अपने सहाबा से फरमाया अकीमुल यहूदा अन अखीकुम, और अपना भाई है, तुम्हारा भाई है ओ अबू बकर उमर, इन यहूदियों को भाई से दूर करो, अपने भाई से दूर करो, इन यहूदियों को दूर करो। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे कफन दिया, इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, इसे फिर दफन फरमाया। दोस्ताने गिरामी, अब यहाँ से वो जो मैंने आयत पढ़ी है उस आयत की तशरीह होती है। मेरा रब फरमाता है कि हुजूर के कसीदे तौरात में भी मौजूद, इंजील में भी मौजूद, और ये रिवायत बता रही है कि हाँ हाँ मेरे नबी की शानें तौरात में भी मौजूद हैं, इंजील में भी मौजूद है। तो फिर क्यों ना
कहे के कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तो रफा धूम धाम कान जिधर। यार बोलिए जरा सारे मिलके, चंद मिनट में और तकरीर करूंगा। कान जिधर लगाइए तेरी दास्तां, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। मिलके वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। क्यों? जान है वो जान की जान है वो, जान है दो जहान है, जान है वो जहान की जान है दो जहान है। हजरत अबू हुरैरा अब्दुल्ला बिन मसूद रदी से मुबारका के रावी है, बेहकी में मौजूद है, तबरानी में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी रहमत कोनैन ने फरमाया इन्न मूसा लम्मा नज़लत अलैहि तौरातो व क़रा फवजद फ़ीहा ज़िक्र हाज़िहिल उम्मा। हजरत मूसा पर जब तौरात नाजिल हुई, उन्होंने तख्तियां उठाई, उन तख्तियों में लिखा हुआ देखा हुजूर की उम्मत की शानें लिखी हुई हैं। किसकी शानें? जब शानें पड़ी ना किसकी? यार साड़ियां साड़ी किड़ी हैसियत है। हाय 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 हाय, किसे वो मियां साहब फरमाते हैं ना कि फटियां दे संग लड़के लोहे पे तरदे ने, यानी कश्ती में आप देखें ना फट्टे जुड़ते हैं तो उनमें कीलें लगी होती हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मेखें और कीलें कब पानी में तरी। पर मैं वैसे तो लोहा नहीं तरता, ये कीलें नहीं तरती, लेकिन जब फट्टों के लड़ लग जाएं, इस वास्ते साड़ियां किड़ियां पूछियां ने कि साड़ियां शाना तुरात चौवन ए मेरियां ते तुहाड़ियां किड़ियां हैसियतां ने। लेकिन चूंकि उस उम्मत के दायरे विच असीं हां ते उत्ते उत्ते पता जे कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। उनकी वजह से हमारी भी कीमत बन गई है, हमारी भी कोई हैसियत हो गई है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा जी, उन्होंने उस तौरात के अंदर क्या पढ़ा? उम्मत मुस्तफ़ा की शान पढ़ी। काला या रब्बनी यजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुल मुस्तजीबून अल मुस्तजाब लहुम फजअलहुम उम्मती। या अल्लाह, मैंने तौरात की तख्तियों में एक ऐसी उम्मत भी पढ़ी है कि जो उम्मत मुस्तजाब होगी, उधर वो इजाबत दुआ करेंगे, उनकी दुआ को कबूल कर लिया जाएगा। फजअल उम्मती, या अल्लाह ने मेरी उम्मत बना देना। काल तिल का उम्मत अहमद, पर मैं मूसा प्यारे वो तो मोहम्मद को दे चुका हूं, वो मेरे महबूब की उम्मत। काल या रब्बे इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम यक़राऊनहु ज़ाहिरन फजअलहा उम्मती। अर्ज़ की मौला, मैंने ऐसी उम्मत के तज़किरे तो रात में पढ़े गए कि जिनके कुरान उनके सीनों में महफूज होंगे। अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम, उनकी किताबें उनके सीनों में महफूज हैं, जब चाहेंगे दिल के रहल पे रख के पढ़ने लग जाएंगे। फजालुम उम्मती, या अल्लाह ने मेरी उम्मत बना।
फरमाया तिल का उम्मत अहमद, ओ प्यारे मूसा ये तो महबूब अहमद की उम्मत है। अर्ज की या रब्बे इन्नी अजिदु उम्मतन याकुलूनल फया फजअलहा उम्मती, या अल्लाह मैंने ऐसी उम्मत कड़ा पड़ा है कि मैदाने जिहाद में जो माले गनीमत इन्हें मिलेगा वो इन पर हलाल होगा, माले फय इन्हें मिलेगा वो ये हलाल होगा, वो ये खाएंगे, उन्हें मेरी उम्मत बना। फरमाया ओ प्यारे मूसा वो तो अहमद नबी की उम्मत है। पढ़ते रहे 8 शाने उम्मत अहमद की बयान की। रब ताला ने फरमाया रब ताला ने फरमाया, हर दफा जवाब आता मूसा प्यारे शान तो तूने पढ़ी है पर ये उम्मत अपने यार को दे चुका हूं। मूसा प्यारे शान तो यही है इनकी पर महबूब मोहम्मद को दे चुका हूं। अब सारे जरा हाजिर रहना। फिर जब ये 7-8 दफा इनको जवाब मिला तो काला या रब्बे फजअलनी मिन उम्मत अहमद, अर्ज की रब्बा अगर मुझे उम्मत नहीं देता तो मुझे भी अहमद नबी का उम्मती बना दे। अभी हुजूर आए नहीं है, उनके तस्करे मौजूद हैं, हुजूर आए नहीं है। अलवाह है तौरात में उनके कसीदे, उनकी उम्मत के तस्करे मौजूद हैं। और वाह ये क्या है तो गोया जवाब आता है ओ रहमत के आने से पहले हवाएं चल रही हैं, कान जिधर लगाइए कान जिधर दास्तान है, कान जिधर लगाइए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हजरत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु ये नसरानी थे। तवज्जो, ये खुद फरमाते हैं कि मैं यतीम था, मैं अपनी वालिदा के पास अपने चच्चा के घर में पला बड़ा। मेरा चच्चा इंजील पढ़ा करता था। फरमाते हैं कि एक दिन मैंने अपने चच्चा वाली इंजील उठाई, वो नुस्खा मैंने पढ़ा। फ़अख़ज़्तु मुस्हफ़न लिअम्मी फ़क़रअतुहु, मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। हत्ता मर्र बी वरक़ा, अचानक एक वर्का बीच में आया जो मुझे दूसरे वर्कों से मोटा लगा। जब मैंने गौर किया तो उसे चपकाया गया था। समझ गए हो? कहते हैं मैंने जब उस वर्के को क्या किया, अलग किया, टटोला, तो फिर अंदर मैंने खोला जब वर्का तो मैंने देखा भाई चपकाया क्यों है, वजह क्या है, वजह क्या है इसकी। कहते हैं कि जब मैंने उसे खोला फवजदतु फ़ीया नात अहमद, तो मुझे उस वर्के पर मोहम्मद अरबी की नात लिखी हुई मिली। फवजदतु फ़ीया नात मोहम्मद, मैंने हुजूर की उसमें नात लिखी हुई पड़ी। वो क्या था, इन्नहु ला कसीरुन वला तवीलुन अबयदु ज़ू ज़फ़ीरतैन, ना तो हुजूर लंबे कद वाले होंगे, न ठिगने कद वाले होंगे, दरमियाने कद वाले होंगे, गोरा गोरा चेहरा होगा, दो शानों पे उनकी जुल्फें होंगी, बैन कतफै है खातम नबुवा, उनके कंधों के बीच में नबुवत वाली मोहर होगी। सुभान अल्लाह की आवाज आई यार। युक्सिरुल इह्तिबा, कसरत से वो इह्तिबा करके बैठेंगे। वला यक़बुल सदका, ज़कात सदका नहीं खाएंगे। व यरकबुल हिमार वल बईर, आजिज़ी करते हुए गधे और ऊंट पर सवारी भी कर लेंगे। वह यहलुबु शाता, वह अपनी जरूरत के लिए बकरी के थनों से दूध भी खुद निकाल लेंगे। यल्बसु कमीसन मरकुआ,
कमीज पहने गए। और आगे जरा सुनिए, वो मिन ज़ुर्रियत इस्माइला, और ये ज़ुर्रियत इस्माइल में से होंगे, इस्मुहु अहमद, इनका नाम अहमद होगा। आप फरमाते हैं जब मैं इधर पहुंचा, जब मैंने ये पढ़ा, इतने में मेरा चचा आया, मुझे थप्पड़ मारा कि मत पढ़ मुझसे। उसने वो किताब खींची तो मैंने कहा चचा अब लेनी है किताब ले ले, फिया नातम नबी अहमद, ओ मैं इस विच नो सोने नबी दिया नाता पढ़ लिया ने। तवज्जो है जी, चाचा आप जो मर्जी है कर, मैंने हुजूर की नातें पढ़ ली। कहते हैं जब मेरे चाचे को पता चला कि ओहो मेरी चोरी पकड़ी गई, ये नबी दियां शाना छुपावन वाले यहूदी, नबी दियां शाना छुपावन वाले ईसाई ते बयान करन वाले मुहम्मद दे आशिक हैं जी। तो ये क्या है, तौरात में भी नबी की शाने, इंजील में भी नबी की शाने, ये क्या है। मेरा रब फरमाता है मकतूबन यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। तो फिर असी क्यों ना कहिए, चुम चुम के क्यों ना कहिए, कान जिधर लगाइए तेरी ही। मिलके देना आवाज है यार, कान जिधर। मेरे नबी के इतने कसीदे तौरात में मज़कूर हुए, इंजील में, सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे, इंजील में मज़कूर हुए। सिर्फ नबी के कसीदे ही नहीं, नबी की आल की शाने भी मौजूद, मुस्तफा के यारों की शाने भी मौजूद हैं। और यार ये शाने पहले से मौजूद थी ना, हुलिये मौजूद थे, जिक्र मौजूद थे। इसलिए तो जब मेरा नबी अपने 4 प्यारों को लेकर मुबाहले के लिए उतरे मैदान में, ओ भाई जब पाइतन पाक मैदान में उतरे मुबाहला करने के लिए, सन 9 हिजरी का वाकया है कि अल्लाह के नबी के साथ मुनाजरा करने के लिए नजरान के ईसाइयों का गिरोह गया। मेरे नबी ने चंद मिनटों में इनको लाजवाब किया, लेकिन ये अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए बाहर निकल कर कहने लगे हम जीत गए, मुआज़ल्लाह मोहम्मद हार गए। अब रब की गैरत को गवारा ना हुआ कि ये बाहर जाएं, दूसरे मुल्क और शहर में जाएं और ये तारीख बना दें कि हम मोहम्मद को हरा के आए। फरमाया मेरे यार अब चैलेंज तूने करना है, कुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब चैलेंज तूने करना है, और वो चैलेंज मुनाजरे का नहीं, वो चैलेंज मुबाहले का होगा। और मुबाहला यूं होगा, तू इनसे कह ये खुद भी आए, बच्चों को भी लाएं, जाने भी लेके आए, औरतें भी लेके आए, हम झूठों पर लानत भेजेंगे, आए हम दुआ करें। जब मेरे नबी ने चैलेंज किया, कहने लगे चलो मुबाहला भी कर लो। मेरे नबी ने अब जिनको बुलाया वो कौन है? फरमाया अली आओ, हसन आओ, हुसैन आओ, ज़हरा आओ। ये जो बात लोगों का दिमाग खराब हुआ है ना, वो साहब और आल के मुकाबले करवाते हैं। वो कहते हैं देखें जी, हाँ, अगर हुजूर को इतने ही मौला अली ज्यादा प्यारे होते तो फिर उनको बिस्तर पे तो ना सुलाते ना, उनको साथ लेके जाते वगैरह वगैरह। और कोई कहते हैं देखो जी अगर ये बात है तो फिर हजरत मौला अली को हुजूर ने अपने मजार के अंदर साथी क्यों नहीं बनाया? इस किस्म की बातें करते हैं। मैं कहता हूं ऐसी बातें मत करो, ये इंतखाब रसूल है। किसी को बिस्तर पे लिटा के आजमाते हैं, किसी को गार में साथ ले जाकर नवाजते हैं, किसी को कंधों पे उठा के नवाजते हैं, किसी के कंधों पे बैठ के नवाजते हैं। ये मेरे मुस्तफा का मिजाज है, ये मेरे नबी का इंतखाब है, ये मेरे नबी की अता है, ये मेरे नबी का अता करदा कमाल है। वो जिसे चाहें जैसे नवाजें। लेकिन अगर तुम्हारी जिद को ही मैं लूं तो फिर मैं पूछना चाहूंगा, चैलेंज किया था, सिर्फ 4 को क्यों लेकर गए?
भाई ये जो आज इन्होंने ड्रामा लगाया है कि यूं हो गया तो यूं, मैं पूछना चाहता हूं 9 हिजरी है, असहाबे पैगंबर भी वहां मौजूद हैं, अज़वाजे मुतहरात भी वहां मौजूद हैं, दीगर मेरे नबी के याराने बावफा मौजूद हैं। सवाल यह है कि हुजूर सिर्फ 4 को क्यों लेकर गए? वो चुप करे मेरे अली ये थे जा नहीं बोलन, ये मेरे नबी का मिजाज है। वो जिसे चाहे मजार में ले जाए, जिसे चाहे मुबाले में ले जाए, जिसे चाहे मुसल्ले पे खड़ा कर दें। यार मजा नहीं आया यार। जिसे चाहे मुसल्ला अता कर दें और जिसे चाहे मेराज वाली गोदड़ी अता कर दें। बात समझ आइए कि नहीं है? ये हुजूर का मिजाज है। हम कौन होते हैं चवले मारने वाले? ये चवले हैं कि जी उनको ले तो उनको, ये मुकाबला क्यों? ओए ना राफजियां दा कम है, राफजियां दियां दावा ने, राफजियां दे तरीके ने कि वो यूं करके साहबा को कभी डिग्रेड करते हैं, कभी क्या करते हैं। हम कहते हैं ये मिजाज है। अगर अबू बकर मजार में न रहे और अबू बकर गार में रहे, यहां दूसरों को डिग्रेड करना नहीं है, ये इंतखाब है। ये क्या है? और हम सुन्नियों का कलेजा तो ठंडा ही ठंडा, क्योंकि हम आले नबी के भी गुलाम हैं, हम असहाबे नबी के भी गुलाम हैं। हम अली अली वाले भी हैं और हम सिद्दीक के नारे लगाने वाले भी हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का मिलके यार, मुस्तफा का हम सफर लिखा है लो है कल्ब पर, रकम है ये अर्श पर, रकम है ये अर्श पर, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। और गली नगर नगर गली गली नगर नगर अली 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 है अली अली। हाँ बोलो जरा, अली 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 है जिक्र जिल का खफी जली, है जिक्र उल का खफी जली, है वो रब के कामिल वली। अली 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 अली। हम हुजूर की हर निस्बत से बोलो प्यार करने वाले। अच्छा तो क्या बात कर रहा था? मुबाले में ये गए तो काला उसकुफ, वो जब हुजूर इन 4 को लेके पड़े, और जाने का स्टाइल बड़ा जबरदस्त लिखा है किताबों में। हुजूर ने एक उंगली पकड़ाई इमाम हसन को, एक दूसरे शहजादे को। छोटे छोटे बच्चे चलते जा रहे हैं और नीचे से छोटी छोटी प्यारी प्यारी आवाज में कहते जा रहे हैं, नाना कहां जा रहे हैं? अच्छा, इनकी मामा जान हजरत ज़हरा पाक इनके पीछे पीछे और मौला अली उनके पीछे। अब मिजाज तो जहन में आता है ना कि यार अली को आगे होना चाहिए, खातून को पीछे। एक बड़ा जुमला एक बुजुर्ग ने लिखा, उन्होंने कहा अली पीछे इसलिए थे कि नबी पाक नहीं चाहते थे कि ज़हरा के कदमों का निशान भी कदम जमीन पर नजर आए।
जो नबी सैयदा कायनात के कदमों का निशान धरती पे कबूल नहीं करता, वो ज़हरा की चादर पे खता का दाग कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, मेरे मुस्तफा की अहले बैत को रब ने खुसूसी गारंटी दी हुई है, वह युत्तहिरकुम तत्हीरा। रब ने तुम्हें हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की खता से, हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की गलत बात से, हर किस्म के गलत ख्याल से, ए मोहम्मद की आल, रब ने तुम्हें बिल्कुल पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह की आवाज आया। और एक बात याद रखें, बेगुनाह बेखता सैयदा फातिमा, यह नारा लगाना भी उनकी बेअदबी है। नहीं गल समझ आई? एक आदमी पे इल्जाम लगे, कुछ उसने गड़बड़ की हो, तो जरूरत पड़ती है कि बंदा इसके हक में नारे लगा करके कि नहीं नहीं इससे गुनाह नहीं हुआ, इससे गलती नहीं हुई। वो जो है ही बेब, जिनका आंचल ना देखा महो मारने, उस विदा ए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, यानी खातून जन्नत पे ला। और अगर किसी बंदे पे इल्जाम लगे कि फुला ने गुनाह किया या खता की, तो तब जरूरत पड़ती है बंदा उसको बरी जिम्मा करने के लिए नारा लगाए कि वो बेगुनाह है और बेखता है। मैं सवाल करता हूं, इस कायनात के अंदर सैयदा कायनात के खिलाफ कब किसी ने उंगली उठाई कि उनसे गुनाह हुआ या खता हुई कि तुम्हें नारा लगाने की जरूरत पड़ी? हमने तो बुजुर्गों से हमेशा ये सुना है कि ये बे बे करने की जरूरत नहीं, वो तैयबा थी, तैयबा हैं और कयामत तक उनकी तहारत मुसल्लमा है। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, जरा प्यार से बोलो। आपने कुछ लड़ाई की नहीं, आप तो कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। भाई मैं सारे दर तक ना, मैं डर भी लगना, कोई आखो जी मैं ही लभ्या से तो चलो फिर मेरा घर ही लभ्या। मैं हाजी खलील साहब, हाजी खलील साहब का ना झगड़ा हुआ ना लड़ाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ। पर पुलिस वाले इनको कहते कोई गल नहीं है, तेरी गलती नहीं। इन्हें कहना भाई क्या मतलब है तेरा? नहीं 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 कोई गल नहीं, तेरे को खत्म। इन्हें कहना सार पारचाई साहब, ओ मैं किसी झगड़े में है ही ना, ते तू उंज कही जा रहे हैं कि कोई गल नहीं कोई गल नहीं, क्या मतलब है तेरा? मैं किसी पासे गया ही ना। ते जे बंदा दो चार बारी इन्हों फिर खैर कोई गल नहीं, वो कोई नहीं होता रहता, इन्हें कहना भाई साहब होश दे नाखन लवो, मैं किधरे कुछ किया ही नहीं। ते जे इन्हों तप चढ़नी इन्हें कुछ न किया होवे, ते जिन्हां दियां धारत दियां गारंटियां कायनात ता रब देवे, ते जे बे किए उन पे कुछ डाल डाल के फिर उनको निकाला जाए, तो बताइए यार यहाँ उनका दिल नहीं दुखेगा? यहाँ हुजूर का दिल नहीं दुखेगा कि मेरी बेटी को खामखा इन्वॉल्व किया जा रहा है? इसलिए हम तो अपने इमाम वाली बोली बोलते हैं, हम तो यही कहते हैं कि सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, उस दिल अफरोज साथ पे। ये कितने हजरात गए? चार, पांचवा मेरा नबी। तो वो जो पादरियों में से लॉर्ड पादरी था वो देख कर कहने लगा
या माशर नसारा इन्नी ला अरा वजुअन लो सआलुल्लाह अन यजील जबलन अन मकानिही ला जालू। ओ गुरोए नसारा, ये जो सामने से आती हुई हस्तियां हैं, ये मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर इन्होंने हमारे खिलाफ दुआ कर दी ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर ये पहाड़ को कहें कि अपनी जगह से हट जाए तो पहाड़ भी टल जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, वो जीते भाग गए, आप जीते और हमारे। अच्छा, हसनैन करीम ने चलते हुए पूछा, बाबा नाना हमने क्या करना है? हुजूर ने फरमाया, ज़हरा अली हसनैन, मैंने करनी है दुआ, तुमने सिर्फ एक दफा कहना है आमीन। मेरा नबी मैदान मुबाला में उतरे। ईसाइयों ने कहा जी आप जीते, हम मारे नहीं आए सामने। मेरे नबी ने फरमाया, आज अगर ये आ जाते, मैं दुआ करता ज़हरा अली और हसनैन इनके खिलाफ मेरी दुआ में आमीन कह देते, रूए जमीन पे कोई ईसाई ऐसा न बचता। नजरान के ईसाइयों के घरों में आग नाजिल होती, तबाह बर्बाद हो जाते, मिट जाते, इनका नामो निशान मिट जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन यहूदियों ईसाइयों को कैसे पता चला कि ये इतने कमाल वाली हस्तियां हैं जिनके हम चेहरे देख रहे हैं कि इन्होंने दुआ की तो जगह इतनी कामिल दुआ वाले हैं कि पहाड़ भी जगह छोड़ देगा। रब कुरान में फरमाता है, ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। और हमने मोहम्मद और आल असहाब मोहम्मद की शानें तौरात में भी लिखी हुई हैं, इंजील में भी लिखी हुई है। तो मेरा नबी आया नहीं, तौरात में भी उनके किस्से, इंजील में भी उनकी शानें, ज़बूर में भी उनके कसीदे, हर किताबे आसमानी में मेरे नबी की आमद के चर्चे। ओ लोगो, और जिस नबी के इंतजार में नबी रहे, जिस नबी की आमद के इंतजार में उम्मतें रही, वो हम किस कदर खुश नसीब हैं। हम वो नहीं कि जो ये कह रहे हैं वो आएंगे, हम तो वो हैं जो कह रहे हैं कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुआ चार सूर मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ। बोलिए, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर ना 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 बीवी मजा नहीं आया, जरा मस्तों की आवाज लाओ। हुजूर हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, वो नूर आ गया। मेरा नबी दुनिया में आए, हमारा मुकद्दर संवर गया, हमारे नसीबे जाग गए, इसलिए कि मेरा नबी दुनिया में आए। तो मेरे नबी की माँ जी फरमाती हैं, लम्मा बदातुहु फरैतुहु काना मकहूलन मदहूनन मख्तूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। मेरा मोहम्मद दुनिया में आए, मैंने उन्हें देखा, क्या देखती हूँ, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को गोया तेल लगा हुआ है, खतना किए हुए गए, गुसल दिए हुए गए, खुशबू लगे हुए गए, खतना किए हुए गए, नाफ कटे हुए गए, काना
साजिदा, आते ही हुजूर ने सर सजदे में डाला। और नबी की माँ जी फरमाती है मेरे कानों में आवाज आई, मेरा लाल पढ़ रहा था अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत है। ओ मेरा नबी आया नसीबे जग गए, कौन आया अज दुनिया यूते। ओ गली गली होया रोशनाया, इब्राहिमी गुलशन अंदर अजब बहारा, जिसनू हासिल करन दी खातिर पइया मक्के बिच दुहाया। आजम लालो हलीमा ले गई, हाथ मलदियां रह गईयां दाया। हजे तू मेरा ओ दिलबर नहीं तकिया, आंखों में सुरमा लगा हुआ, बालों को तेल लगा हुआ, हुस्नो जमाल का ये आलम है कि मेरे आला हजरत इमाम आशिकां किबले दिलो जान इमाम मोहम्मद रजा खान इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि गोद में आलमे शबाब, गोद में आलमे शबाब, आलमे शबाब कुछ न पूछ, आले शबाब कुछ न पूछ, गोद में आलमे शबाब, आले शबाब कुछ न पूछ। गुल बने बाग नूर की और ही कुछ उठान है। ये तो ऐसा प्यारा प्यारा मीठा मीठा हुजूर का जिक्र है। हुजूर आए तो बहारें आई, हुजूर रहे तो बहारें ही रही, और हुजूर उम्मत के लिए बहारें ही छोड़ के गए हैं। मेरे नबी ने फरमाया खुशबख्त है वो उम्मती के उसका नबी उससे पहले दुनिया से चला गया। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, नबी पहले जाए ये उम्मती के लिए तो मरने का मकाम है। फरमाया नहीं साहबा, नबी अगर उम्मत के लिए आगे जाता है तो आगे जाके उनका फर्क होता है। ये फर्क क्या है? अगले जान का बंदोबस्त करने वाला। हुजूर आए तो हमारे लिए करम था, हुजूर गए तो हमारे लिए ये भी करम बना के गए, क्योंकि वहां जाकर हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब मैं जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूंगा तो मालिक अर्ज़ो समा की तरफ से भेजा हुआ रिजवां कहेगा हुजूर जन्नत आपकी मुंतज़िर है, सजी सजाई, तशरीफ लाइए। हुजूर फरमाते हैं मैं दस्तक दे के पीछे आ जाऊंगा, कदम रख के हलाल करके जन्नत को, क्योंकि हुजूर का कदम लगने से पहले जन्नत हराम है, हुजूर उसके कदम रख के हलाल करने वाले हैं। तो फरमाते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं जन्नत में कदम रख के वापस आ जाऊंगा। रिजवान करेगा या रसूल अल्लाह, हूरें मुंतज़िर हैं, गिलमा इंतजार में हैं, जन्नत की बहारें रौनकें आपकी मुंतज़िर हैं, तशरीफ लाइए। तो हुजूर फरमाते हैं मैं कह दूंगा रिजवान जब तक मेरा एक भी गुनाहगार गरीब उम्मती जन्नत के बाहर है अंदर नहीं आऊंगा, सबको पहले लाऊंगा फिर अंदर आऊंगा। हैं जी कान जी दर हो अजल में देखो, आदम के दौर में देखो, जनाबे मूसा के दौर में, ईसा के दौर में देखो, मक्के देखो, मदीने देखो, ओहद देखो, खैबर देखो, खंदक देखो, इस दौर में देखो, क़यामत को देखो, हशर में देखो, नशर में देखो, ओ जिधर भी देखो नबी नबी ये कान जिधर। हज़रात 12 रबीउल अव्वल मेरे नबी की विलादत बासादत का दिन है। मैं इस मस्जिद की मुंतज़मीन को दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ। ये जो जलसे, ये जो महफिल होती है ना,
बज़ाहिर लोगों को नहीं समझ आती है। आज हम मौलवियों ने कसर नहीं छोड़ी है इस मसलक को डुबोने में। मैं सही बात कर रहा हूं। जितने मौलवी उतने मसलक बन गए हैं, जितने मदरसे उतनी सोचें आ गई हैं। ये इस मीलाद की बहारें हैं कि आपका मसलक ताबिंदा और जिंदा है और इसकी रौनकें दोबाला है। आपको क्या पता नहीं है? खामखा दुश्मन जो है ना मीलाद के पीछे पड़ा हुए, उनको पता है कि मसलक आले सुन्नत की बका का जामिन मीलाद मुस्तफा है। जो किसी जगह भी नहीं होता वो भी हुजूर के मीलाद में बढ़ चढ़ के आगे होता है। ये मसलक और अकीदे से वाबस्तगी के इजहार का सबसे बड़ा इवेंट है हमारे पास, और इसको बेरौनक करने के लिए बहुत लंबी 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 चौड़ी साजिशें नेशनली और इंटरनेशनली हो रही हैं। लेकिन हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हैं। हम अपने नबी के मीलाद के जश्न को अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले मनाते थे अब भी मनाएंगे। हमारी नस्लें भी हुजूर की आमद के जश्न मनाती रहेंगे, और हमारी जुबानों पे ये नारे जारी रहेंगे कि आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, चेहरा है वदुहा, चेहरा मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। ये जब 14 अगस्त आती है ना, तो बच्चों को तुम लोग झंडियां खरीद के देते हो, जाओ पुत्र झंडे लाओ सैकड़ा ना। ये क्यों होता है? वतन की मोहब्बत पैदा करने के लिए। पतंग के ऊपर वो क्या आते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, वो बसंत। बसंत के लिए तो तुम जनाब हजार हजार का गुड्डा भी लेके दे देते हो। मजा तब है ना कि हर बाप अपने बच्चे को 1000-1500 की झंडियां लगा के ला के दे। ए पुत्र पकड़ झंडियां, यारां नू संगियां नू मिला ते गली से जाओ। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जो बच्चे बचपन से हुजूर के मीलाद की झंडियां और झंडे लगाए ना, वो बड़े होकर मुनकर नहीं बन सकते हैं। ये मेरी कुछ चीजें एक बाद लोग कानों में सख्त लगती हैं, लेकिन एक सच्चियां गल्लां ने। सच्ची बात बज़ाहिर अक्लों पे भारी नजर आती है, लेकिन उसका असर बड़ा तगड़ा होता है। इसलिए ये जो बुजुर्ग लोगों, आप ये नस्लों को आगे अमानत मुंतकिल करनी होती है। ये नहीं कि आप जाएं तो आपके साथ ये सब कुछ चला जाए ना। ये ट्रेडिशन, ये अंदाज, ये सिलसिला बाप से बेटा, बेटे से पोता, पोते से पड़पोता, ये मुंतकिल होना है। पहले अब्बा जान महफिल मीलाद से जाते थे, अब बेटा जान करें, फिर पोता जान करें, दादा जान बड़े होकर निगरानी करें कि हाँ पुत्रो ठीक कर रहे हो, फिर उसी खुशी में दुनिया से जाएं। रब्बा मैं ते टुर रहा पर तेरे महबूब दा मीलाद जारी और सारी करके जा रहा है। मजा आ जाए, पूरी गलियां सज जाएं, शहर सज जाएं, धरती सज जाए, हर तरफ नगर नगर, गली गली, हर तरफ आवाज आए आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। खबरदार, इस मीलाद के महीने में किसी किस्म के इख्तिलाफात को सामने रखते हुए किसी भी सुन्नी आलिम के हवाले से आपकी जुबान खुले या आपकी पोस्ट आए या आपका कमेंट आए, खुदा के बाद बंदो सारा साल पड़ा है, जो मर्जी करते रहना। वो कम से कम इन दिनों में तो सिर्फ अगर कमेंट करना है तो आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा, अगर पोस्ट लगानी है तो आका की आमद मरहबा की पोस्ट लगाओ। कुछ ना करो, हुजूर के दुरूद की पोस्टें लगाओ। कम से कम जिस बंदे के सामने आएगा वो पढ़ेगा, तुम्हारे नामा अमाल में इजाफा होता जाएगा, नेकियों में इजाफा होता जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं तलीम मरी हुई है, इंशाअल्लाह मैनू नहीं चाहिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और आज की इस महफिल मीलाद से हस्बे साबिक कुछ पिछले साल मैंने क्या बोलते हैं वो किया था इन्वेस्टमेंट, तो वो मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट ठीक रही और आज आगे कितना सिलसिला हुआ। तो चलो जनाब ओ बंदे हाथ खड़े करो जनाब, पिछले मैं थे ऐलान किया सी दाड़ियां था कि नहीं किया सी। हाँ खलील साहब पहले ही मेरे कन्ना च आख्या मैं शजरा सुनना है, तो मैं आख्या मैं उत्थे जाके जी फीस मंगनी ना, ते हाजी साहब असा जिन्हां नाल प्यार किया ते असा तोड़ किया है। असा यारियां ए मौलवियां वालियां जिहड़ियां छलियां छड़ियां यारियां नहीं लाइयां, पक्कियां लाइयां। सुनना ने शजरा सोच गिनो, फीस बड़ी तगड़ी है, सुनना है 200 फीस
ते जनाब शजरे दी फीस जे हाजी खलील साहब दे चेहरे ते दाढ़ी। हो गया नहीं? बज़ाहिर ये मुश्किल काम न लगता है, लेकिन दोस्तों जब हम कब्र में जाएंगे लोग नारे लगाएंगे कि आशिक़ रसूल गया, लेकिन हमारा चेहरा किस बात की गम्माज़ी कर रहा होगा? कौन जा रहा है? मजा नहीं है कि जब कफन खुले तो अंदर से जो चेहरा नजर आए हुजूर की सुन्नत चमक रही हो। हम क्या, ये हमारी है क्या? किस वक्त जिस्म से रूह का परिंदा उड़ जाए, हमारी हैसियत क्या है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास कैदी लाए गए ईसाइयों के, तो पहली दफा मुसलमान बच्चों ने मुंडी हुई दाढ़ियां देखी, बच्चे डर गए, एक रोडे रोडे आ गए। यानी उस दौर तक भी मुसलमानों में यह रिवाज नहीं था कि वो दाढ़ियां मुंडवाएं। बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर अंग्रेज आया, उसने हुजूर की सुन्नतों को पामाल करने के लिए, मिटाने के लिए ये पगड़ियां बहरों को और होटल के मुलाजमों को पहनाकर डिग्रेड करने की कोशिश की। आज भी आपको फिल्मों के अंदर डाकू जो दिखाए जाते हैं उनकी दाढ़ियां और मुच्छें और बड़ी बड़ी जुल्फें होती हैं, और हीरो वो होता है जो जनाब मुन्निया मन्निया होया, बाबू टप चप कीता होया। वो कहते हैं जी हथा में सिगरेट पड़े होया ते हाथ च पेप्सी पड़ी हुई ते गला विच लाकट भेड़ा जिहा लटकिया होया ते जनाब बूथी सुक्की हुई, ये जुस्त चस्त पिंटा छट्टा पाइया हुई, वो दिखा रहे होते हैं ये हीरो है। हालांकि हकीकत में वो हीरो नहीं, हीरो वो है जिसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी हुई है। समझें अंग्रेज की साजिश को, समझें दुश्मन की जालिमाना साजिशों को आप समझें, लेकिन ये मत समझें कि मैं किसी दाढ़ी मुंडे मुसलमान भाई को हकीर समझता हूँ। और मुझे बड़ा फख्र है जी, भाई अल्लाह का शुक्र है मैंने सुन्नत रखी हुई है, लेकिन मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर आकाई मुर्शिदी किबला हसीनुद्दीन शाह साहब आपकी तालीमात की, आप फरमाते हैं पुत्र सब कुछ कर लो पर किसी बंदे नूं हुजूर दे इश्क दा ताना नहीं देना। क्या पता तुम उसकी मुंडी दाढ़ी देखकर तुमको जी इसमें इश्क रसूल नहीं, ते तुसी राती सुते होते हो, राती जाग जाग के आका ते दरूद पढ़दा होवे, तुम कौन हो उस पे तनकीद करने वाले? लेकिन ये हमारे मनसब की जिम्मेदारी है, इस मिंबर की ड्यूटी है कि हम सच्ची बात करें। तो चलो हुण खलील साहब ते मैं शर्मिंदा नहीं करता, जो गल करनी सी मैसेज देना था वो मोहब्बत है, मेरा भाई है, लेकिन ये जरा मोहब्बत होती है, मैं और किसी को नहीं कह सकता वो आके मौलवी जी अपना काम करो है, तो फिर के कर सन उन्हें जाना किथे ते मैं किथे जाना है इंशाअल्लाह। तो अब जरा आप में जो यहाँ बैठे हुए हैं जिन्हें हुजूर का जिक्र और मिलाद पसंद आया, हाथ खड़ा करें ना, कौन कौन है जो हुजूर के वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पूरी दाढ़ियां लो जी हो गई जी दाढ़ी इंशाअल्लाह। ते अगली हुण मैं जे आख्या ना अगली बार मैं देखसा तो इन्हां मां अगली बार बुलाना ही कोई नहीं, इन्हें आखना है ना मौलवियां बुलावा ते ना असीं तक्का, भाई जी कोई गल नहीं है जी। लेकिन बहरहाल ये नसीब मुकद्दर की बात है, हुजूर की तरफ से करम की बात है, क्या पता कब किसी के दिल में आ जाए और वो सोनी सोनी दाढ़ी सजा के दरूद पढ़ता हुआ तस्बीह लेकर लहराता हुआ नजर आए। तो भाई साहब ने मुझे कहा था कि मैंने शजरा सुनाना है, तो चलो जी गल होनी सी हो गई, तुसा सारे फीस दे छड़िए, तो सुनो मेरे नबी का शजरा सुनो। जनाबे आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मिलाइल हैं, मिलाइल के बेटे बियारत हैं, बियारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिह, मुतवश्शिह के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे
नाकूर, नाकूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब की बेटी लुई, लुई की बेटी काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कान जिदर